डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर नंबर 6 ओवरव्यू आपको परसों दे दिया था। डेथ ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी बिकॉज ओल्ड पार्टनरशिप अग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड न्यू वन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। हाउएवर थर्ड लाइन से पढ़ रहा हूं जी। However, the firm may continue its business with the remaining partners who take share of the deceased partner in their old PSR or in the new PSR as is agreed between among the continuing partners. ध्यान दीजिए सेकेंड पैराग्राफ। In case the partnership deed not provide for continuation of the firm and a partner dies, the firm is dissolved as is provided in the Indian Partnership Act 1932 सेक्शन 42। अंडरलाइन कर लो जी। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो फिर किसी भी पार्टनर की डेथ पे आपकी फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर इज सेम एज इन द केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। डिफरेंस सिर्फ दो सिचुएशंस का है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज वॉलंटरी इन नेचर, thus it can be planned, where death of a partner cannot be planned. Payment of the due amount is made to the retiring partner in case of retirement of a partner, whereas due amount is paid to the legal heirs of the executor of the deceased partner's will in case of death of a partner. ये पॉइंट आपको बता दिए थे जी। हमने करना क्या है एडजस्टमेंट्स में, वही काम। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल रिवैल्यूएशन, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, determining deceased partner's share of profit loss, amount due to deceased partner, payment to the deceased partner's legal heirs and adjustment of capital if agreed. जरा फर्स्ट पॉइंट चेक करो। फर्स्ट पॉइंट चेक करो, डिटरमाइनिंग चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग। ऑलरेडी कर चुके हैं हम पिछले चैप्टर में। रिटायरमेंट एंड डेथ, देयर इज नो चेंज इन दैट। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, नो चेंज इन दैट। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, नॉट द कैलकुलेशन पार्ट बट द अकाउंटिंग पार्ट। अकाउंटिंग पार्ट का मतलब है कि आपकी गुडविल डिसीज्ड पार्टनर लाइक अ रिटायरिंग पार्टनर विल ऑलवेज बी अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। उसे उसके हिस्से की गुडविल कौन देगा? गेनिंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो। इलस्ट्रेशन 1 जी, ध्यान से पढ़िए। पी क्यू एंड आर पार्टनर्स हैं, 4:3:1 की रेशियो है। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, ध्यान से सुनिएगा जी, बी अटेंटिव। डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल विल बी वैल्यूड एट, मैं रिपीट कर रहा हूं, डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल। तो वॉट एवर आफ्टर दिस आई विल से एंड वॉट एवर द रिजल्ट कम्स आउट, प्लीज टेल मी दैट विल बी द गुडविल ऑफ द फर्म और ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। सुना नहीं जी? तो ध्यान से सुनिए जी। डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल विल बी वैल्यूड एट हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर्स। मतलब पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स आपको एड अप करने हैं। अब पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स एड अप करके जो अमाउंट आई, क्या वो सारी की सारी आपने डिसीज्ड पार्टनर को दी होगी कि उसका हिस्सा दिया होगा? और साथ में उन्होंने एक चीज और ऐड कर दी, जितना भी आपने पिछले 4 साल में डिसीज्ड पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया है, उसका क्या करना है? दैट विल बी हिज शेयर ऑफ गुडविल। पहले पार्ट में लिखा है जी गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करो, और दूसरे पार्ट में लिखा है कि गुडविल की जर्नल एंट्री जो है वो पास करो। कौन, किसकी डेथ हो रही है जी? क्यूज शेयर ऑफ गुडविल, पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स 120 60 20 लॉस, 120 60 20 का लॉस, 80,000 का प्रॉफिट। ये हैं 4 साल के प्रॉफिट्स। प्लीज चेक कर लीजिए, कहीं पर एवरेज वर्ड की यूजेज नहीं है, सो यू आर नॉट सपोज टू फाइंड आउट द एवरेज। तो ये 4 साल के हमारे प्रॉफिट्स हैं जी।
इनको एडअप करना है जी। 120 माइनस 20 1 लाख प्लस 60 160 प्लस 80 जी 2 लाख। क्या ये 240 का 40 आपने क्यू के कैपिटल अकाउंट में पिछले 4 सालों में डाला था जी? क्यू का शेयर है 3 बाय into 3 by 8. That will be Q's share of, no, not at all. Profits credited to Q's capital account during the previous into half. क्योंकि लैंग्वेज है half of the profits credited to deceased partner's capital account during the last 4 years. 8 3s जी 45,000 आ गया जी। 45,000 is Q's share of goodwill. फिर उन्होंने हमसे जर्नल एंट्री मांगी है जी, और हमारे को न्यू रेशियो गिवन है विच इज 3:2, पुरानी है 4:3:1। पी का गेन निकालना है और आर का गेन निकालना है। न्यू रेशियो है हमारे पास 3:2, दैट इज 3/5 एंड 2/5। पुरानी है जी 4:3:1, 4/8 एंड 1/8। 5 8 8 3 24 8 5 5 4 20, 4/40, 5 8 8 2 16 8 5 16 minus 5 11/40। 4:1 is the gaining ratio, 4:11। 45,000 बटेगा जी 4:11, 11 plus 4 15, 15 3s are 3 4s are 12, 3 11s are 33। गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट होता है जी। गेनिंग पार्टनर है पी एंड आर। पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, बीइंग क्यूज शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। 12,000, 33,000 एंड 45,000। आपको कल क्यूआर कोड की असाइनमेंट्स भेजी हैं और लास्ट ईयर एडिशन की भी भेजी है जी, और क्वेश्चंस नॉट इन योर बुक वाली भेजी है। जो लास्ट ईयर एडिशन वाली भेजी है जी, उसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, फटाफट सॉल्व करो। लास्ट ईयर एडिशन क्वेश्चन नंबर 9 फोन में पढ़ा है जी आपके। थोड़ा सा फुर्ती दिखाओ। लास्ट ईयर एडिशन जी LYE 22-23। एक नया ला दो बेटा, इधर है नहीं। जल्दी जी जरा फुर्ती दिखाओ। लास्ट ईयर एडिशन क्वेश्चन नंबर 9। मिल गया? डेथ मिसिंग क्वेश्चन 22-23 है जी। तीसरे पेज पे है क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 7.31। डेथ मिसिंग क्वेश्चन 22-23 की PDF। क्वेश्चन नंबर 9, थर्ड पेज, PR&S।
असाइनमेंट पकड़ाई जो आज मिली है, डेथ। ले लो। इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए अगर कर रहे हो तो। फोर ईयर्स के प्रॉफिट जी 120, 82 लाख, 240 एंड 8320। 320 में जी डेथ जो है वो हो रही है आर की, आर का ऐसा है 3/8, 8 4 4 3 12, 120 जी, 120 का हाफ 60,000, 60,000 is R's share of goodwill which will be provided to him by P and S in their gaining ratio. New ratio is given or not? Since nothing is mentioned as to how R's share is taken up by P and S, therefore their old ratio becomes new as well as gaining ratio. So gaining ratio stands at 4:1, 15, 5, 12, 48,000 and 12,000. Entry stands at P's capital account debit 48,000, S capital account debit 12,000 to R's capital account 60,000. Illustration 2G, page number 6.4. Page number 6.4, illustration 2. Top of the page, heading please. Revaluation of assets and reassessment of liabilities. तीसरे चैप्टर ऑनवर्ड यही कर रहे हैं जी। इलस्ट्रेशन 2, सीता रीता गीता पार्टनर्स हैं जी। PSR 4:3:1. As per the terms of the partnership deed, her share of goodwill is to be valued at 50% of the net profits credited to that partner's capital account during the last 3 completed years before the date of death. हाँ जी, what's the change? Here it was 4 years, now in this illustration it is, rest of the stuff is absolutely same. Sita died on 31st of May. Profits for the last 5 years were, yes, you have to find out profits for the last 3 years. अब ध्यान दीजिएगा, डेट ऑफ डेथ बताइए, पूरी डेट बताइए जी। 2000, ईयर ऑफ डेथ बताइए। सुना नहीं जी? फाइनेंशियल ईयर बोलना सीख लो, बुजुर्ग हो गए हो तुम लोग। 24-25 इज दी फाइनेंशियल ईयर। इससे पिछला साल बताओ, उससे पिछला, उससे पिछला। हाँ, तो ये 3 साल उठाने हैं। चेक कर लो, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 इयर्स लिखा है 20, 21, 22, 23, 24। 24 उठेगा, 23 उठेगा, 22 उठेगा, 21 उठेगा। अब ध्यान दीजिए, आपको ईयर्स कैसे दे रखे हैं, प्लीज ईयर का नाम बोल के सुनाएं। 2020 खत्म। इज इट अ कैलेंडर ईयर और अ फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर। तालियां। ओके, आगे लिखा है एंडिंग जी, ठीक है। 31 मार्च 2000, 31 मार्च लिखा जी, तो आपका फाइनेंशियल ईयर 20 जो 31 मार्च 2020 पे एंड हो रहा है, दैट इज 1920, 2021, 21, 22, 22, 23, 23, 24। ये जो 3 पिछले साल लेने होते हैं immediately preceding the year of death. One thing is date of death and the other thing is year of death.
ईयर ऑफ डेथ से प्रिसीडिंग का मतलब इमीडिएटली उससे पहले जो साल आ रहे हैं। कौन से 3 साल की वैल्यू उठाओगे जी? 84,000, 30,000 एंड 1 लाख। तीनों को ऐड अप करके मल्टीप्लाई बाय डिसीज्ड पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई बाय 50%, दैट इज 1/2। आपके पास उसके हिस्से की गुडविल आ जाएगी जो उसे देंगे गेनिंग पार्टनर्स इन द गेनिंग रेशियो। उसके बाद का पैराग्राफ रिवैल्यूएशन के लिए डेडिकेटेड है जी। बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड, क्या करें जी? सुना नहीं जी, बढ़ाओ फिर जी। टू रिवैल्यूएशन। अब इससे रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट होगा कि लॉस? प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको बटेगा जी? सबको बटेगा जी। सीता रीता गीता को बटेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सीता's कैपिटल, रीता's कैपिटल एंड गीता's कैपिटल। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलो जी। तो गुडविल वाला पॉइंट डिट्टो सेम है जी। द ओनली डिफरेंस इज रिवैल्यूएशन, जो हम काफी टाइम से करते आ रहे हैं। चौथा पॉइंट चेक कर लो, हेडिंग अगले पेज पे। रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, वही ट्रीटमेंट है जी इनका, डबल हो। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, या फिर हम इसकी पास करेंगे G2S एडजस्टमेंट एंट्री, अगर हम इन्हें कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो।